अच्छा। बाद में भी कर लिया जाएगा। तो अंगिरा ऋषि शौनक जी को 10वां मंत्र शुरू करेंगे। बतला रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं विषयों में आसक्त होने के कारण स्वर्ग के द्वार तक ही सीमित रह जाते हैं। क्योंकि प्रारंभ में हमने कहा था जब मुंडक उपनिषद शुरू हुआ, शौनक जी ने दो ही बातें पूछी थी अंगिरा ऋषि से, परा और अपरा विद्या क्या है और कौन सी ऐसी वस्तु है जिस एक वस्तु के जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता, सब कुछ जान लिया जाता है। तो उसी के विषय में अंगिरा ऋषि शौनक जी को बतला रहे हैं। तो आज मुंडक उपनिषद का 10वां मंत्र है। जो पहले बतलाया, कुछ लोग स्वर्ग की कामना तक ही सीमित रहते हैं। पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे मनुष्य शरीर मिल जाना स्वर्ग के द्वार तक पहुंच जाना होता है। हम यदि थोड़ा भी अच्छा कर्म करते हैं तो स्वर्ग के द्वार से अंदर चले जाते हैं, यदि पाप कर्म करते हैं तो नरक में चले जाते हैं। परंतु मनुष्य शरीर स्वर्ग तक ही सीमित नहीं है। हमारे शास्त्र हमें सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, स्वर्ग की कामना तक ही सीमित रहना मनुष्यों का कोई बहुत बड़ा धर्म नहीं है। इससे ऊपर उठना मनुष्य का कर्तव्य है। क्योंकि मनुष्य ही ऐसा शरीर है, ऐसा देह है जो परब्रह्म परमेश्वर को समझ सकता है, जान सकता है। परमात्मा के बहुत नज़दीक है मनुष्य शरीर, दूर नहीं है। दूसरी योनियाँ बहुत दूर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। बहुत से ऐसे पशु पक्षी हैं जिनके पास दिमाग बहुत होता है, परंतु सोचने की क्षमता नहीं है। उस बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए उनके पास में नहीं है। मनुष्य के पास में यह सब चीज़ें हैं। बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, वह जो अंदर बैठा हुआ ज्ञान है उसको किस प्रकार से जगाया जा सकता है, यह मनुष्य ही जान सकता है। इसलिए अगले मंत्र में कहते हैं, इष्टः पूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम न अन्यत् श्रेयः वेदयन्ते प्रमूढ़ः नाकश्च पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वेवं लोकम ही नितरम वा विशन्ति। कहते हैं कि इष्टः पूर्ते, इष्टापूर्ति क्या है? इष्ट क्या है? स्वर्ग आदि की जो कामना की जाती, यज्ञ आदि करना। इष्ट पूर्ति क्या है? यज्ञ, जो हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, यह क्या? इष्ट। दूसरा है पूर्त। पूर्त क्या है? जैसे तालाब आदि बनाना, कुएं बनाना, बगीचा का बनाना। कठोपनिषद में भी है, आया था। उसी बात को द्वारा यहाँ पर ऋषि बतला रहे। दो प्रकार के कर्म व्यक्ति करते हैं। यज्ञ आदि के द्वारा मन की जो चाही हुई वस्तुएं हमें मिल जाए उसके लिए क्या करते हैं? यज्ञ। और पूर्त दूसरा जो क्या करते हैं? तालाब आदि का बनाना। जैसे भारत में गर्मियों में ठंडा पानी पिलाते हैं, अच्छे अच्छे वृक्षों का लगाना शीतलता के लिए, यह क्या? पूर्त है। मनुष्य सोचता है इन दोनों कामों को मैं कर लूं और इससे क्या होगा? स्वर्ग की उपलब्धि हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और स्वर्ग की प्राप्ति को ही वह अपना ध्येय मानता है, यही मेरा लक्ष्य है, यहीं तक मुझे पहुंचना। वह इससे ऊपर पहुंचना है, इसकी कामना नहीं करता, इसकी इच्छा नहीं करता। जैसे एक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए, वह स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित रहना चाहता है, आगे जाकर के
यूनिवर्सिटी में पढ़े, उससे ऊपर जा कर के पढ़े, ऐसी वह मन में कामना नहीं करता। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इष्टः पूर्ते मन्यमानः, इष्टः पूर्ते यज्ञ आदि कर्म करके, तालाब आदि बना करके, वरिष्ठम मन्यमानः, मैंने अपने, वरिष्ठ क्या होता, श्रेष्ठ, उत्तम, मन्यमानः मान लिया, मैंने अपने जीवन में सबसे उत्तम कर्म कर लिया, ऐसी उसकी धारणा हो जाती है। क्या धारणा हो गई, मैंने यज्ञ भी कर लिया, तालाब भी बना दिया लोगों के लिए, कुआं भी बना दिया, बगीचा भी बना दिया, लोगों के लिए धर्मशाला आदि भी बना दी। पहले समय में ऐसे लोग बहुत दान करते थे, अब कम करते हैं। पहले धर्मशालाएं भी लोग बहुत बनाते थे, बगीचे भी बहुत लगाते थे, तालाब भी बनाते थे, कुएं भी बनाते थे। तो यह कहते हैं इष्टः पूर्ते वरिष्ठम मन्यमानः, यज्ञ आदि कर्म, तालाब आदि बनाकर, बगीचा आदि बना करके, वरिष्ठम मन्यमानः, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, मन्यमानः, ऐसा वह मानते हैं। कौन मानता है, प्रमूढ़ा, प्रमूढ़ा, वह मूढ़ यानी मूर्ख, और प्रह माने अधिक, उससे अधिक मूर्ख कोई नहीं है। जो इस प्रकार की सोच रखता है, चिंतन करता है, विचार रखता है, शास्त्र कहता है इस प्रकार की सोच वाला जो व्यक्ति है, उससे अधिक मूर्ख कोई नहीं हो सकता। परंतु अपने आप को क्या मान के बैठा है, मैंने अपने जीवन में बहुत उत्तम काम कर लिया, किया नहीं है। अरे इस उत्तम कार्य तक ही तुम सीमित रह गए, ऐसा अच्छा नहीं है, इससे भी ऊपर तुम जा सकते थे। बहुत बुद्धिमान कोई व्यक्ति हो, बच्चा हो, और उसके पास में अच्छी बुद्धि हो, तो किसी भी वस्तु की स्पेशलाइज वह कर सकता था। और वह अपने आप में थोड़ी सी पढ़ करके बैठ जाए, फिर सोचे मैं बहुत पढ़ लिया, अब क्या करना है, तो यह तो अच्छा नहीं, क्यों, उसके पास तो बुद्धि है, और उस बुद्धि का प्रयोग करके अपना भी कल्याण कर सकता है, दूसरे का भी कर सकता है। तो यहाँ पर इसलिए शास्त्र कहता है वरिष्ठम मन्यमानः प्रमूढ़ा, इस प्रकार की सोच वाले जो व्यक्ति होते हैं वह प्रमूढ़ा, मूर्ख होते हैं, महामूर्ख होते हैं। और इतने नहीं, अन्यत श्रेय, अन्यतः, इससे भी श्रेय, वास्तविक श्रेय क्या होता, कल्याण, इससे भी उत्तम कल्याणकारी जो मार्ग है, ना वेदयन्ते, उसको वह जानता ही नहीं, उसको भूला हुआ, पता तो है उसे, पता तो है, परंतु क्या है, भूला हुआ है। इससे भी उत्तम कोई वस्तु है, इससे भी अधिक मैं अपने जीवन में कर सकता था, वह क्या, भूला हुआ है, ना वेदयन्ते, वह भूल चुका है, जानता नहीं है। क्या, ते सुकृते नाकस्य पृष्ठे, ते मान वे, सुकृतस्य पुण्य कर्मों का फल जो स्वरूप है। सुकृत क्या होता है, जो हम अच्छे कर्म करते हैं, और अच्छे कर्म क्या होते हैं, जो दूसरे को सुख दे। हमारे किए हुए कर्मों से दूसरे को जो सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, वह क्या है, सुकृत है, अच्छे कर्म है। वह अच्छा कर्म नहीं है कि हम अपनी तरफ से जाएं तीर्थ स्थान में और वहाँ जाकर के किसी को दुखी करें, वह सुकृत नहीं है। सुकृत क्या है, जिस कर्म के करने से, हमारे कर्म के करने से किसी को लाभ होता है, किसी को प्रसन्नता होती है, किसी को आनंद मिलता है, वह सुकृत है। इसलिए सुकृतस्य, सुकृत ही पुण्य कर्मों का जो फल स्वरूप है। और क्या होगा, नाकश्च पृष्ठे, स्वर्ग के ऊंचे स्थान पर वह व्यक्ति क्या सोचता है, जो स्वर्ग का है, जो स्थान सबसे उत्तम है, उसकी कल्पना क्या है, धारणा क्या है, सोच क्या है, कि जो स्वर्ग का स्थान है यह सबसे उत्तम स्थान है, इससे कोई उत्तम स्थान नहीं है। इस प्रकार की उन लोगों की सोच है, किनकी, जो मूढ़ है, मूर्ख है। और इससे भी उत्तम कोई वस्तु है, ना वेदयन्ते, वह उसको जानते ही नहीं, भूले हुए अनुभूत्वा। क्यों, कि स्वर्ग का जो सुख है, अनुभूता, उसका अनुभव करके वह ऊपर भी इससे कोई वस्तु होगी उसको भूला हुआ है। और स्वर्ग का जो सुख है वह अधिक समय तक तो है नहीं, अधिक समय तक सुख दे नहीं सकता, थोड़े समय तक सुख दे सकता है। या हम ऐसे समझे, रात्रि में हम बहुत सुंदर कोई स्वप्न देखते हैं, और वह स्वप्न का आनंद कब तक है, जब तक हमारी आंख नहीं खुलती।
स्वप्न का आनंद जो है वह कब तक है? जब तक हमारी आंख नहीं खुलती, और जब आंखें खुल जाती हैं स्वर्ग का आनंद जो है वह समाप्त हो। वैसे ही स्वर्ग का आनंद है, जब तक हमारे पुण्य सीमित हैं तब तक वह हमें आनंद दे रहे हैं। जिस दिन हमारे सुकृत जो पुण्य है, अच्छे कर्म है समाप्त हो जाएंगे, वह स्वर्ग का आनंद भी हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए शास्त्र यहाँ पर कहता है कि मूर्ख लोग जो हैं स्वर्ग के आनंद को ही सब कुछ मान करके बैठे हैं। क्यों? अनुभूत्वा, उसका जो अनुभव कर रहे हैं, स्वर्ग के आनंद का जो अनुभव कर रहे हैं वह उनको अनुभव मीठा लग रहा है, इसलिए इसको ही सब कुछ मान करके बैठे हुए। इमम लोकम वाहीनतरम, इस मनुष्य लोक में फिर क्या होगा? जब स्वर्ग का आनंद का अनुभव कर लेंगे और उसके बाद क्या होगा? फिर उसको कहाँ पर फेंक देते हैं? हीनतरम विशंति, नीचे की तरफ उनको फेंक दिया जाता है। इस बात को वह भूल जाते हैं स्वर्ग का आनंद क्षणिक आनंद है, अधिक समय तक रहने वाला नहीं है। शास्त्र कहता है कि मनुष्य का जो शरीर मिला है अधिक समय तक आनंद की जो अनुभूति कर सके और ऐसे आनंद की अनुभूति कर सके जो द्वारा जीवन में दुख नहीं दे दुख ना आए, उसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। शास्त्र कहता है मनुष्य शरीर मनुष्य को इसलिए मिला है उसके जीवन में द्वारा दुख की अनुभूति ना हो। ऐसा नहीं कि एक दिन हम आनंद लें दूसरे दिन हमें रोना पड़े, उसका क्या लाभ होगा? स्वर्ग का आनंद कैसा है? ऐसा ही है, थोड़े समय तक सुख का अनुभव होगा खूब, उसके बाद में फिर उसको हीन तरम लोके, क्या होता है? हीन तरम विशंति, नीचे की तरफ उसे फेंक दिया जाता है, फिर लोक में उसको आ जाना पड़ता है। इसलिए शास्त्र कह रहा है स्वर्ग का ही आनंद मनुष्य के लिए, स्वर्ग आनंद तक ही सीमित नहीं रहना है, उससे ऊपर भी उसको उठना पड़ेगा। तपः श्रद्धे ये ही उपशवन्ति अरण्ये शान्तः विद्वांसो वक्षचर्यां चरन्तः सूरद्वारेण ते वृजः प्रयान्ति यत्तमृतः स प्रसोह्यप्यात्मा। यहाँ पर वे बतलाते हैं जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन में उस स्वर्ग की कामना को छोड़ दिया है, मुक्ति की जो प्रार्थना करते हैं, वह क्या है? तपः श्रद्धेय यह है उपवन्ति अरण्ये। जो अरण्य मन जंगल में, वन में जाकर के, वन में जाकर के कैसे रहते? शांतः, शांत स्वभाव से। सबसे पहले क्या है? मंत्र कहता है उस परब्रह्म परमेश्वर को समझने के लिए अपने स्वभाव की शांति करनी होगी। हमें अपना जो स्वभाव है उसे शांत बनाना होगा। यदि भगवान श्री कृष्ण गीता में इसी बात को समझाते थे, अपनी इंद्रियों को वश में करना। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, अंदर समेट लेता है, भगवान ने यही उदाहरण दिया था ना, वैसे ही जो ज्ञानी मनुष्य है अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, और जब तक इंद्रियों को नहीं समेटेगा उसे शांति की उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए शास्त्र कहता है सबसे पहला लक्षण क्या होना चाहिए? अरण्य, अरण्य यानी वन में जाकर के वह क्या करेगा? शांतः विद्वांस, शांत स्वभाव वाला होना चाहिए। और जो शांत स्वभाव वाला व्यक्ति है उसी विद्वान से जाकर के तो यह उपदेश ले सकते हैं। क्रोधित हो, कामी हो, लोभी हो, मोह में पड़ा हुआ हो, उस व्यक्ति क्या उपदेश देगा? इसलिए कहते हैं अरण्य, अरण्य जंगल में रहने वाला जो व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है? शांतः, पूर्ण रूप से जो शांत हो चुका है, जिसने अपनी इंद्रियों को अच्छी प्रकार से वश में कर लिया है। विद्वांसः, और उसके बाद विद्वान भी है। वक्षचर्यां चरन्तः, वक्षचर्यां चरन्तः, घूमता तो है, गांव में घूमता तो है, किस लिए घूमता? वक्षचर्यां, भिक्षा लेने के लिए। यदि मनुष्य सोचे अरे जंगल में रहने वाला व्यक्ति गांवों में क्यों आया, शहर में क्यों आया, उसको वहीं रहना चाहिए, किस लिए आया? वक्षचर्यां, भिक्षा लेने के लिए आया। क्यों? गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा ना, शरीर को समृद्ध रखना सबसे पहले जरूरी है, शरीर को स्वस्थ रखना सबसे पहले जरूरी है। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो परमात्मा के क्या दर्शन करेंगे? और शरीर स्वस्थता के लिए जितना भोजन चाहिए उतना उसको देना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं जितना इस शरीर को आवश्यकता है जीवित रहने के लिए उतना उसे अवश्य देना होगा। तो वक्षचर्यां चरन्तः, भिक्षा के लिए वह विचरता जो है। तपः श्रद्धे, दो चीजें हैं, पहली है तपस्या,
और दूसरी है श्रद्धा। तपस्या क्या है? हम अपने जीवन में जो रह रहे हैं, जिस आश्रम में हम रह रहे हैं, उस आश्रम में रहते हुए अपने उत्तरदायित्व को, अपने कर्तव्य को अच्छी प्रकार से जो हम निभाते हैं, वह क्या है? तपस्या। हम दोबारा फिर समझे, जिस भी आश्रम में हम हैं या जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को, उस काम को अच्छी प्रकार से निभाते हैं, वह क्या है? तपस्या है। और यहां पर क्या तपस्या है कि मनुष्य शरीर की उपलब्धि के बाद शरीर को संयमित रखते हुए उस परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना, वह है तपस्या। और अकेली तपस्या हो, दूसरी श्रद्धा साथ में ना हो, तो फिर भी अच्छा नहीं। इसलिए शास्त्र क्या कह रहा है? तपः श्रद्धे, तपस्या भी होनी चाहिए, साथ में श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना की गई जो तपस्या है, वह क्या है? तामसी होगी। और तामसी तपस्या कैसी होती है? अपने सुख की अनुभूति के लिए। जैसे हम किसी वस्तु को खाते हैं, यह सोच के खाएं किस लिए? जीभ को स्वाद देना। एक तो पेट को भरना है, एक आदमी सोचता अपनी इंद्रियों को स्वस्थ रखना है, एक व्यक्ति सोचता मुझे शरीर को ठीक रखना, एक आदमी कहता शरीर कहीं भी जाए मुझे जीभ का स्वाद होना चाहिए। अब जीभ की स्वाद में चलने वाला व्यक्ति उस शरीर को कितनी देर तक ठीक रख पाएगा? आप सोचो, कितने समय तक हम अपने शरीर को ठीक रख पाएंगे, यह तो विचार नहीं। इसलिए कहते हैं कि तपस्या तो होनी चाहिए, परंतु श्रद्धा युक्त होनी चाहिए। बिना श्रद्धा की गई जो तपस्या है, वह किसी तामसी कहलाती। क्यों? उसने जो तपस्या की है, किस लिए की है? किसी कामना की पूर्ति के लिए। हजारों वर्ष तक बैठ करके साधना करते रहें, और 1000 वर्ष की साधना करने के बाद हम क्या मांगे? कि इस आदमी की मृत्यु हो जाए। बोलो तो वो क्या लाभ होगा उसका? इसलिए शास्त्र कहता है तपः श्रद्धे, संयमित होकर के तपस्या करनी चाहिए, श्रद्धा युक्त होकर के करना चाहिए। उपवसंति, जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त होकर के तपस्या का सेवन करता है, जिसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से शांत हो चुकी हैं, जो अपने भिक्षा को मांग करके पेट का पालन करता है, और कैसा है? ते विरजहा, ते मन वे। इस प्रकार के जो लोग होते हैं, श्रद्धा युक्त, तपस्या युक्त, शांत स्वभाव वाले, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, क्या? विरजा, विगतः रजः, जिसका रजोगुण समाप्त हो चुका है, वह क्या? विरजा। विगतः रज, रजोगुण जिसका समाप्त हो गया। और रजोगुण किसका समाप्त होगा? जो कामनाओं से रहित हो जाएगा, इच्छाओं से रहित हो जाएगा, वासना से रहित हो जाएगा, उसी का तो समाप्त होगा। नहीं तो हम सोचेंगे रजोगुण में क्या होता है? व्यक्ति नई नई वस्तुओं की इच्छा पैदा करता है, मेरे पास यह भी होना चाहिए, यह भी होना चाहिए। रजोगुण में यही होता है। रजोगुण बीच का है। तमोगुण में तो हम निकृष्ट चीज़ों के, नीची चीज़ों के विषय में विचार करते हैं। रजोगुण में क्या होता है? आनंद की सिर्फ हमें अनुभूति होती रहे, खाते रहें, पीते रहें, सोते रहें, बस यही तक सोच रहती है। तो इसलिए कहते हैं विरजहा, रजोगुण से जो रहित हैं, वे जो इस प्रकार के स्वभाव वाले जो होंगे, फिर क्या होगा? सूर्य द्वारेण प्रयान्ति। इस प्रकार के स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं, वह सूर्य के द्वार से प्रयान्ति, वहां चले जाते हैं। सूर्य के द्वार से वह वहां चले जाते हैं। कहा? यत्र ही सह अमृतः, यत्र माने जहां से, ही माने वह, अमृतः, अमृतः यानी मरता नहीं, जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। सूर्य के द्वार से इस प्रकार का जो व्यक्ति है, उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है। अव्य आत्मा पुरुषः, तो जब इस प्रकार का हो जाएगा, क्या होगा? अब वह नित्य अविनाशी जो परब्रह्म परमेश्वर है, उसके पास में वह पहुंच जाता है। तो जब तक हमारी इंद्रियां शांत नहीं होंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। शास्त्र हमें सबसे पहले प्रेरणा यही देता है, एक इंद्रियों को शांत करना होगा, और तब उसके बाद में तप होगा, श्रद्धा युक्त होकर के तप होगा। तो अगले मंत्र में कहते हैं
तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए बतलाते हैं। परीक्षलोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद माया अस्तिकृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत समित पाणी क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। व्यक्ति को ब्रह्मनिष्ठ क्षोत्रिय, क्षोत्रिय क्या होता है? जिसने वेदों का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया है और पढ़ा भी है, फिर उसके ऊपर विचार भी किया है, वह कौन है? क्षोत्रिय। इसलिए बड़े बड़े महात्माओं के आगे लिखा होगा ना, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। उस जिसने वेद को अच्छी प्रकार से समझा और समझने के बाद में उसके बाद में विचार किया है, अच्छी प्रकार से उसका अध्ययन किया है, और ऐसा जो व्यक्ति है ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में जो बैठा हुआ है, जिसका जो मन है, उसकी जो वृत्ति है, मन की वृत्ति उस परब्रह्म परमेश्वर के अन्यत्र और कहीं जाती नहीं। इस प्रकार के व्यक्ति के पास में व्यक्ति को जाना चाहिए। किस लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। शास्त्र कहता है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह राजा हो चाहे साधारण व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के पास में उसे जाना चाहिए जो क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। और कैसे जाना चाहिए? समित पाणी, हाथ में कुछ लेकर के जाना चाहिए। शास्त्र हमें कहता है मंदिर और गुरु स्थान पर जाने के लिए रिक्त पांडे न सेवित, खाली हाथ नहीं जाया जाता। कुछ भी लेकर के जाओ, फल हो, फूल हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर क्या? समित पाणी, समिधा, समिधा लेकर के जाना चाहिए। समिधा किस लिए लेकर जाने चाहिए? भोजन के भी काम आएंगे और यज्ञ आदि के लिए भी काम आएंगे। परीक्षा लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों कर्म चित्तान, कर्म चित्तान, कर्म से प्राप्त किए जाने वाले। आपको पहले परीक्षा लेनी होगी, कहते हैं जिसके पास में जा रहे हैं उस व्यक्ति के विषय में आपको पूरा पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति का कल्याण भी कर सकता है। यदि हम किसी से ट्यूशन भी लेते हैं तो तभी लेते हैं ना, उसको पता होगा। और गलत आदमी से ले लें तो खुद भी फेल हो जाएगा और समय भी खराब हो जाएगा। इसलिए क्या है, जिस व्यक्ति के पास में जाना है, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो है, वह कहते हैं कर्म चित्तान, कर्म से प्राप्त किए जाने वाले, लोकान परीक्षा, लोकान माने लोगों की, परीक्षा माने परीक्षा करके, ब्राह्मण निर्विवेदम, वह जो ब्राह्मण है निर्वेदम, वैराग्य को आयतम प्राप्त हो जाए। जिस व्यक्ति के पास में जाना है वह व्यक्ति भी कैसा होना चाहिए? वैराग्य से युक्त होना चाहिए। निर्वेदः, वैराग्य से युक्त होना चाहिए। वैराग्य से युक्त जो होगा वही तो वैराग्य की परिभाषा को समझा पाएगा। वैराग्य युक्त, वैराग्य से युक्त होना चाहिए। और उसके बाद क्या हो? कृतेन अकृतः, कृतेन, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, प्रातः काल से लेकर के उठने के बाद में सोने तक जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कृतेन, जो भी हमारे द्वारा कर्म किया जा रहा है, अकृतः, स्वतः मन अपने आप उस परब्रह्म परमेश्वर में ना मिलंती, नहीं मिल सकता। कहते हैं कि वह जो हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को करने के बाद हम सोचें हमारा यह कर उस परम ब्रह्म परमेश्वर में मिल जाए, मिल नहीं सकता। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक हमारी चित्त वृत्ति जो है शुद्ध नहीं होगी। चित्त वृत्ति, गीता में भगवान ने कहा था, चित्त की जो वृत्ति है, मन की जो शुद्धि है, जब हो जाती है और उसके बाद में जब इंद्रियों उसकी बस में हो जाती हैं, उसके द्वारा किए हुए कुछ भी कर्म हैं वह सब परमेश्वर में जाकर के मिल जाते हैं। भगवान यही कहते थे ना, सभी कुछ। क्यों? भगवान ने कहा था कि शरीर जो है बिना कर्म किए रह नहीं सकता। अर्जुन ने प्रश्न किया था, शरीर तो बिना कर्म किए रह नहीं सकता, कर्म तो करेगा, स्वाभाविक कर्म है इसका करना। जब कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता तब क्या होगा?
अच्छा भी कर्म करेगा, बुरा भी कर्म करेगा, क्या वह व्यक्ति नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा? भगवान ने कहा नहीं। जिसका हृदय, मन की वृत्ति जिसकी बस में हो चुकी है, मन को जिसने बस में कर लिया, और उसके बाद में जो भी वह कर्म करता है वह परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है वैराग्य की प्राप्ति के बिना किया हुआ कर्म उस परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता। प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक जो भी हम दिन रात कुछ भी कर्म करते रहें तभी प्राप्त होगा जब वैराग्य से युक्त हो जाएगा। सह तद विज्ञानार्थम, कहते हैं यह क्या, एक विज्ञानार्थम, यह भी एक विज्ञान है, ज्ञान है। विज्ञान क्या होता है? समझना। वस्तु हमारे पास में है पर हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे। ज्ञान हम बाहर से लेकर के नहीं आएंगे, ज्ञान क्या हमारे पास में ही है। उस ज्ञान को हम विस्मृत यानी भूले हुए हैं। जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसको हम लेकर के नहीं आ सकते। जो हमारे पास है उसको ही हमें क्या है, उस पर्दे को हटा करके उसको सामने लेकर के आना। वह विज्ञान व्यक्ति के पास में है, ज्ञान व्यक्ति के पास में है, परंतु क्या है, उसको विस्मृत वह भूला हुआ है। तो इसलिए क्या है, तद विज्ञानार्थम, वह परब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान। क्योंकि शास्त्र तो कहता है वह परब्रह्म परमेश्वर हमारे अंदर भी है। हम उसको बाहर ढूंढते रहें, किसी स्थान पर जाकर के ढूंढते रहें, उससे क्या है, क्यों हमारे पास में बैठी हुई जो वस्तु है उसको हमने बाहर निकालना है, देखना, समझना, उसको दूर तो कहीं जाना नहीं। इसलिए तद विज्ञानार्थम, जो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान को जो हमारे पास में है, जिस ज्ञान को हम भूले हुए हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में समिधा लेकर के उस गुरु के पास में जाना चाहिए। जो गुरु वेदनिष्ठ है, वेदों में जिसका विश्वास है, वेदों को जो जानता है, वेदों को जो समझता है और जो परम ब्रह्म परमेश्वर में लगा हुआ है, ऐसे गुरु के पास में व्यक्ति को जानना चाहिए। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति कोई आ जाए, कैसा, जो तप और श्रद्धा से युक्त उस जंगल में आता है गुरु के पास में, तो गुरु को क्या करना चाहिए? कहते हैं तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ता समन्विताय येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचिताम तत्वतो ब्रह्म विद्यामः। तो यहाँ पर कहते हैं सह विद्वान, जो आया है, जो आया हुआ व्यक्ति है, विद्वान, विद्वान माने श्रेष्ठ है, उत्तम है, ज्ञानी है। उपसन्नाय, उपसन्न क्या होता है? बहुत नजदीक आकर के जो बैठता है। उप माने बहुत समीप, सन्न आकर के जो आसन पर बैठ गया, आपके जो बहुत नजदीक आकर के बैठा हुआ है वह क्या? उपसन्नाय, मतलब जो गुरु के पास में इतना नजदीक आकर के बैठ गया, जैसे छोटा सा बच्चा माँ के पास में आकर के बैठ जाता है, माँ का वात्सल्य अपने आप पैदा हो जाता है, प्यार अपने आप पैदा हो जाता है, वैसे ही कहते हैं शरण में आए हुए उस गुरु को उपसन्ना है, जो बहुत समीप में आ गया है, उसको क्या है? सम्यक प्रशांत चित्ताय। यहां पर शास्त्र कहता है जो आया हुआ है वह कैसा होना चाहिए? सम्यक प्रशांत चित्ताय, अच्छी प्रकार से इंद्रियों उसकी वश में होनी चाहिए। गुरु के पास में जाकर के इंद्रिय वश में नहीं करने। शास्त्र कहता है उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए पहले इतना प्रयास अपने जीवन में करना होगा जहां पर क्या है? शांत चित्त हो, इंद्रिय अपनी वश में हो, तब जाकर के गुरु के पास में जाएंगे, तब जाकर के ब्रह्म समझ में आएगा। और वहां जाकर के बोलो कभी जाके इंद्रिय बस में करनी है और कभी जंगल से होकर के फिर शहर में आकर के रहना है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए शास्त्र के यहाँ पहले कहते हैं गुरु की शरण में आया हुआ कैसा शिष्य होना चाहिए। शिष्य के भी लक्षण यहाँ पर बतलाएं। सम्यक प्रशांत चित्ता है, पूर्ण रूप से शांत होना चाहिए, पूर्ण रूप से शांत, समन्विताय, समदम, इंद्रियों का अच्छी प्रकार से दमन किया होना चाहिए, समन अच्छी प्रकार से सम किया हो,
इस प्रकार का जो व्यक्ति हो, तस्मै ही, उस शिष्य को, ताम ब्रह्म विद्यामः, उस ब्रह्म विद्या के विषय में, तत्वतः विविध, उस ब्रह्म विद्या के विषय में मूल से, तत्वतः क्या है, उसकी जो जड़ है, उसकी जड़ से उसको समझाना होगा। ब्रह्म विद्या क्या है उसको ऊपर ऊपर से समझा देगा गुरु, तब उसकी समझ में नहीं आएगा। तत्वतः उसकी जो जड़ है, उस जड़ से उसको समझाना पड़ेगा। प्रोवाचः, अच्छी प्रकार से उसे उपदेश देना चाहिए। इस प्रकार का जो शिष्य उनकी शरण में जो आया हुआ है, जो प्रशांत चित्त है, इस प्रकार के शिष्य को गुरु को उपदेश देना चाहिए। ये न, क्या उपदेश देना चाहिए? ये न अक्षरम सत्यम पुरुषम, ये न माने जिससे वह शिष्य, अक्षरम, कौन सा अक्षर है? जो अविनाशी है। अविनाशी अक्षर कौन है? ओम। ओम मिथ्याक्षरम ब्रह्म, शास्त्र यही कहता ना, ओम ही ब्रह्म है, इससे बढ़ के और कोई वस्तु है ही नहीं। ओम से ही सब कुछ है, ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है, जो भी है ओम। अक्षरम, अक्षर, क्षर क्या होता है? जिसका नाश होता है, और अक्षर जिसका नाश नहीं होता। जिसका नाश नहीं होगा वह कौन है? वह सत्य होगा। कहते हैं अक्षरम, वह जो अविनाशी है, सत्य है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, क्षर नहीं होता। सत्यम पुरुषम, सत्य क्या है? जो नित्य है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई भेद नहीं, कोई बदलाव नहीं। पुरुषम वेदः, परम पुरुष को जान लेना चाहिए, उसके विषय में उसे बतलाना चाहिए। तो प्रथम मुंडक खत्म हो गया, दूसरा मुंडक शुरू कर, अभी तो समय है। तो द्वितीय मुंडक में कहते हैं, तद एतद सत्यम यथा सुदीप्तः, तद एतद सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपः तदाक्षरास् विबुधः सौम्य भावः प्रजायन्ते तत् चैवापि यद एतद सत्यम। सुदीप्तात् पावकात्, जैसे अग्नि में से सुदीप्त क्या होता है? अच्छी प्रकार से जली हुई जो अग्नि है, उसमें से क्या है? जो निकलती हैं चिंगारी, बहुत सी चिंगारियाँ निकलती हैं, और वह चिंगारियाँ वैसे ही स्वरूप को धारण कर लेती। सृष्टि के प्रारंभ में उस परब्रह्म परमेश्वर ने अपने मन से, समझना चाहिए, इस प्रकार की चिंगारियों को पैदा किया। कैसी चिंगारियों को पैदा किया? जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। पहले बतलाया था ना, उस परब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति की, और बाद में क्या? स्वाभाविक अपने आप ही होती जा रही। कैसे होती जा रही है? जैसे हमारे शरीर में से रोम आदि निकलते हैं। उदाहरण में बतलाया था, जिस प्रकार से इस शरीर में से रोम, जो बाल निकलते हैं, नाखून निकलते हैं, यह क्या स्वाभाविक है? फिर हमको निकालना थोड़े पड़ता। जैसे एक बीज डालते हैं, दूसरा बीज अपने आप होता चला जाता है, वृक्ष होता चला जाता है। जिस प्रकार से कदली, जो केला है, उस केले का तो फल है, उस फल में से बीज नहीं है। अब हम वहां पर कल्पना करें बीज कहां पर है? कुछ ऐसी वस्तु हैं जो स्वाभाविक होती चली जा रही। किस ऐसे ही कहते हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर ने जिस प्रकार से अग्नि के अंदर से बहुत सी चिंगारियां निकलती हैं, और वह चिंगारियां क्या है? बहुत ही विशाल रूप धारण कर लेती हैं, वैसे ही सृष्टि के प्रारंभ में उस परब्रह्म परमेश्वर ने जो चिंतन किया, सोचा, वह क्या था? चिंगारियां थी। उस चिंतन से ही सृष्टि का प्रारंभ हो गया, और उसके बाद क्या हुआ? वह स्वाभाविक कर्म में परिवर्तित हो गया। तुम अपने आप उसको करते रहो। उस परब्रह्म परमेश्वर को कुछ फिर करना नहीं पड़ता, वह स्वाभाविक, वह अपने आप वह चलता रहता है। तो प्रारंभ में उसने किया, कैसे किया? जैसे अग्नि की चिंगारी हैं। उस यही मंत्र कहता है, यत एतद सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपः तदाक्षरात् विविधा सौम्यभावा प्रजायन्ते तत्
चेवापयन्ति तद एतद सत्यम। तद माने वह, सत्यम सत्य है। शौनक जी को यहाँ पर बतला रहे हैं अंगिरा, तुम समझ लो क्या, यह सत्य है, एतद सत्यम, यह सत्य है। यथा सुदीप्तात् पावकात्, यथा माने जिस प्रकार से, दीप्तात् माने अच्छी प्रकार से प्रकट हुई, अच्छी प्रकार से जलती हुई क्या, अग्नि। अच्छी प्रकार से जलती हुई अग्नि में क्या है, स्वरूपः, स्वरूपा, उसके ही रूप वाली। जैसे अग्नि जल रही थी उसके ही रूप वाली क्या होता है, सहस्रशः प्रभवन्तः, उसके ही रूप वाली, सहस्रशः माने हजारों, एक नहीं हजारों, विस्फुलिंगः चिनगारियां, प्रभवन्ते नाना रूप में प्रकट हो जाते, बहुत सी चिनगारियां उसमें से निकलती हैं और वह चिनगारियां जो हैं उसके ही स्वरूप जैसा वह रूप धारण कर लेती हैं। प्रभवन्ते माने प्रकट हो जाती हैं। फिर क्या हुआ, तथा अक्षरात, जिस प्रकार से अग्नि में से बहुत सी चिनगारियां उसके स्वरूप जैसी प्रकट हो जाती हैं, तथा अक्षरात, उसी प्रकार से, तथा मान उसी प्रकार से, अक्षरात वह जो परब्रह्म परमेश्वर है जिसका कभी विनाश नहीं होता, विविधा भावः, विविधा माने नाना प्रकार के, भावः प्रजायन्ते, वह तो भाव है, अनेक प्रकार के जो भाव उसके अंदर जो पैदा होते हैं, प्रजायन्ते उससे ही उत्पन्न हो जाते हैं। उसका जो चिंतन है, उनका जो भाव है, उनका जो संकल्प है, वही क्या है, सृष्टि को बना देता। उनको कुछ करना नहीं पड़ता, बहुत परिश्रम उनको करना पड़ेगा या भागना पड़ेगा या कुछ बनाना पड़ेगा, नहीं, क्या है, भावः प्रजायन्ते, उसका जो भाव है, संकल्प है, सोच है, चिंतन है, उससे ही सृष्टि प्रारंभ हो जाती। क्या तत्र एव, तत् माने और, तत्र एव उसी में अपयंती, बाद में क्या है, विलीन में हो जाते। जैसे उदाहरण के रूप में 2 सप्ताह पहले हम बात कर रहे थे, मकड़ी अपनी इच्छा से जाला बना लेती है और अपनी इच्छा से क्या है, उसे समेट लेती है, यही उदाहरण बतलाया था ना 2 सप्ताह पहले। उसी प्रकार से परब्रह्म परमेश्वर अपनी इच्छा से सृष्टि का सृजन कर देते हैं और अपनी इच्छा से क्या है, उसे समेट लेते हैं। क्या है, अपयंती, उसी में वह विलीन हो जाते हैं। अपयंती क्या है, उसी में जाकर के समा जाना। जिस प्रकार से समुद्र के जल में गया हुआ नदियों का जो जल है क्या है, अपयंती, विलीन हो जाता। कितनी ही नदियों का जो जल है उसमें जाकर के विलीन हो जाता, फिर तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। कितना भी मीठा पानी क्यों ना हो, उसको समुद्र के जल में डाल दिया जाए, उसकी खत्म हो जाती है, उसकी सत्ता, मीठापन उसका समाप्त हो जाता। वह कैसा हो जाता, जैसा समुद्र है। वैसे ही कहते हैं हमारी सत्ता कब तक है, जब तक यह शरीर है, और इसके निकल जाने के बाद जब हम परब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो गए तो हमारी इस आत्मा की जो सत्ता है वह समाप्त हो जाएगी। फिर हम उस आत्मा को कोई ढूंढना चाहे ढूंढ नहीं सकता, क्यों, अपयंती, वह विलीन हो चुकी है। दिव्यो हि मूर्तः पुरुषः सहबाह्य आभ्यंतर ही अजः अप्रमाणो ही अमनः शुभ्रः ही अक्षरात् परतः परम। तो यहाँ पर कहते हैं वह परब्रह्म परमेश्वर है कैसा, जिसकी सोच के लिए व्यक्ति दिन रात सोचता है, चिंतन करता है, जंगल में जाता है, तपता है, अनेक प्रकार की साधना करता है, वह परब्रह्म परमेश्वर है क्या, वह कैसा होगा। दिव्य, वह दिव्य है। दिव्य क्या होता है, जो बहुत ही सुंदर होता है, जिसकी सुंदरता को देख करके व्यक्ति मुग्ध हो जाए, मोहित हो जाए, आनंदित होने लगे, आह्लादित होने लगे, प्रसन्नता की सीमा ना रहे, वह दिव्यता होती। जैसे सूर्य का प्रकाश दिव्य, उस सूर्य के प्रकाश के सामने और किसी का प्रकाश नहीं टिक सकता, कितना भी बड़ा प्रकाश क्यों ना हो, पर सूर्य के प्रकाश के आगे क्या है, वह कुछ नहीं रहता। कितनी भी अब यह लाइट है, इसका अब आनंद मिल रहा है, और सूर्य निकलेगा यह बेचारी टिमटिमाती रहेगी, जुगनू की तरह हो जाते। वैसे वह क्या है, परब्रह्म परमेश्वर दिव्य है, उसकी सुंदरता मनोहरता के विषय में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। दिव्य है। पुरुषः
वह पूर्ण रूप है, उसमें किसी भी प्रकार की जो है कमी नहीं है, न्यूनता नहीं है। हम उसमें कमी कोई ढूंढना चाहें ढूंढ नहीं सकते। पुरुषः, और फिर क्या, अमूर्तः, अमूर्त, किसी भी प्रकार का उसका स्वरूप नहीं, विकार से रहित है, कोई इसके अंदर विकार नहीं। अमूर्तः सह बाह्याभ्यंतर ही, सह बाह्याभ्यंतर ही, वह अमूर्त होते हुए भी, सह माने वह परब्रह्म परमेश्वर, बाह्य बाहर भी है, अभ्यंतर अंदर भी है। यदि बाहर और अंदर नहीं होगा तो जो वेद कहता है सर्वत्र व्यापक है, फिर हम कैसे कहेंगे वह सर्वत्र व्यापक है? यदि एक ही स्थान पर उसको रहना हो, बाहर या अंदर रहना हो, तो सर्वत्र व्यापकता जो है उसकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए क्या है, सह बाह्य अभ्यंतर है, वही परब्रह्म परमेश्वर अंदर भी है बाहर भी है। अजह, बड़ी विचित्रता है, ऐसा होने के बाद भी क्या, अजह, जन्म से रहित है, उसका कोई जन्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही तो समझाते हैं, तेरे और मेरे जन्म में भेद है। क्यों? कि तू अपने कितने जन्म ले चुका है तुझे कोई याद नहीं। क्यों याद नहीं? तू मां के गर्भ से पैदा होता है और मैं अज हूं, मैं जन्म, मेरा कोई जन्म नहीं होता, प्राकट्य होता है, प्रकट होते हैं। भाई प्रकट कृपाल आप गाते ना, वह प्रकट होते हैं। प्रकट जो वस्तु होती है, वहां पर जो वस्तु होगी वही प्रकट होगी ना। जो चीज हमारे पास है वही तो नजर आएगी, जो है नहीं वह कहां से आएगी? परमात्मा सभी जगह है, इसलिए वहां से वह प्रकट हो गया और प्रकट हो जाता है, इसलिए उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। जन्म कौन लेता है? जिसका मरण होता है। अजह, वह क्या है? वह जन्म से रहित है, और जिसका जन्म होता है, मरण होता है, उसको क्या होता है? विकार, उसके शरीर में तो बदलाव होगा। वही तो शरीर से युवावस्था में आएगा, वृद्धावस्था में आएगा। और जिसका जन्म नहीं होता, विकार से जो रहित है, वह ना जन्म वृद्धावस्था में आता है, वह हमेशा एक जैसा ही, उसका लावण्य, उसकी सुंदरता जो है एक जैसी हमेशा रहती है, उसकी सुंदरता में कोई भेद नहीं होता। अजह, अप्राण, 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 प्राण से रहित है। जहां पर भी हवा है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहां पर हवा ना हो, सभी जगह वह। अप्राण, अमनः, मन से रहित है। क्यों? मन के, अमनः, मन से रहित है। मन से रहित होने के बाद भी क्या है? सभी की मन की बात को वह जानता है। अमनः, वह मन से रहित है। ही शुभ्र, शुभ्र क्या होता है? जो अच्छी प्रकार से सुंदर है, जिसमें किसी भी प्रकार की कलंक ना हो। शुभ्र वह होता है जिसमें किसी भी प्रकार का दाग ना हो। जिस प्रकार से कोई सफेद वस्तु हो और उसमें थोड़ा सा कोई दाग हो तो वह शुभ्र नहीं है। शुभ्र, वह बिल्कुल शुभ्र है, सुंदर है, सुशोभित है, किसी भी प्रकार का उसमें दाग नहीं है, एक जैसा है। शुभ्र अक्षरातः, ऐसा जो क्या होगा? वह अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर, परतः परः, अत्यंत श्रेष्ठ है। उस परमात्मा के विषय में उन्होंने बतलाया, और वह परमात्मा साकार जगत में अब कैसे रहता है वह मंत्र बतलाएगा। तीसरा प्रारंभ करेंगे अगले हफ्ते से।